Friends, today I will discuss one of the most important haiku, The Light of Candle by Yosa Basan. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक हाइको 3 लाइन्स पोएम द लाइट ऑफ कैंडल, जिसे लिखा है योसा बसन ने. डियर स्टूडेंट्स, हाइको मीन्स 3 लाइन्स पोएम और सबसे पहले जापानीज ने इन्हें ओरिजिनेट किया था. आज की हाइको जो है वो योसा बसन की है. शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो. द लाइट ऑफ अ कैंडल, लाइट रोशनी ऑफ अ कैंडल, मोमबत्ती की यानी कैंडल की रोशनी, इज ट्रांसफर टू एन अदर कैंडल, इज ट्रांसफर होती है टू एन अदर कैंडल, दूसरे कैंडल में, दूसरी जो यानी कैंडल है, मोमबत्ती है, उसमें ट्रांसफर होती है. स्प्रिंग ट्वीलाइट, स्प्रिंग मौसम बहार, ट्वीलाइट वो टाइम पीरियड होता है यानी बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, ये ना ही फुली जो है वो डार्क हो, ना ही फुली जो है वो लाइट हो. इस हैको में पॉइंट जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये इम्पैक्टफुल मूवमेंट दिखाया गया है ऑफ ट्रांसफरिंग द लाइट फ्रॉम वन कैंडल टू अनदर ड्यूरिंग अ स्प्रिंग ट्वीलाइट. स्प्रिंग ट्वीलाइट की ड्यूरिंग यानी लाइट का एक कैंडल से दूसरी कैंडल में ट्रांसफर जो है वो दिखाया गया है. इसके अलावा सेंस ऑफ कंटिन्यूटी और इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन कैंडल्स के दरमियान इंटरकनेक्टेडनेस और कंटिन्यूटी को दिखाया गया है. जैसे कि एक फ्लेम जो है कैंडल की, वो इज एबल होती है कि यानी इस काबिल होती है कि वो इजनेट करे द फ्लेम ऑफ एन अदर, लाइक क्रिएटिंग आ चेन रिएक्शन क्रिएट हो रहा है कि एक कैंडल से लाइट जो है वो दूसरी कैंडल में जा रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, यानी फ्लेम एक कैंडल से दूसरे कैंडल में जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है. इसमें जो इमेज है यानी जो थर्ड लाइन है, यानी इमेज दिखाया गया स्प्रिंग ट्वी लाइट का, यानी इसका क्या मतलब, इसको सैम्पल किया हुआ सीजन ट्रांजिशन से कि सीजन की ट्रांजिशनिंग दिखाई गई है. यानी सीजन विंटर जो है वो एंड होता है, देन स्प्रिंग स्टार्ट हो जाता है. अब ये स्प्रिंग जो है ये रीबर्थ, रिवाइवल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. लाइक विद द लाइफ कम्स डेथ, इसी तरीके से जो लाइफ है उसके बाद जो है वो डेथ है. लाइट यानी लाइफ के साथ ही डेथ है. विद लाइट कम्स डार्कनेस, लाइट के साथ, रोशनी के साथ जाहिर बात है जो है वो डार्कनेस है, अंधेरा है. यानी इस हैको में पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि लाइट ऑफ कैंडल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है होप, इंस्पायरेशन एंड इनलाइटमेंट, और जो स्प्रिंग है ये भी होप को, ऑप्टिमिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रीन्यूअल यानी चीज़ों का रीन्यू होना और रीबर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस छोटी सी हैको में जो है इन शॉर्ट ये है कि इसमें इम्पैक्टफुल मूवमेंट दिखाया गया है कि लाइट ट्रांसफ़र होती है एक कैंडल से दूसरे कैंडल में, स्प्रिंग की ट्वी लाइट, एंड यानी इसी तरीके से लाइफ के साथ जो है वो डेथ का, लाइफ के बाद डेथ ज़रूर है, और इसी तरीके से लाइट के बाद अंधेरा है एंड डार्कनेस के बाद जो है वो लाइट है, ये दिखाया गया है. जैसे कि रीबर्थ भी होती है चीज़ों की, स्प्रिंग जो है वो रीबर्थ को शो कर रहा है, रीन्यूअल की चीज़ शो कर रहा है कि ऑल थिंग्स के बाद की डेथ के बाद जो है वो रीबर्थ भी है. ये होप, इंस्पायरेशन एंड इनलाइटमेंट पर पॉइंट बेस्ड है. यानी इसमें पॉइंट जो है वो होप की बात कर रहे हैं, इंस्पायरेशन दे रहे हैं और इनलाइटमेंट की बात कर रहे हैं. इसके अलावा लाइट वर्सेस डार्क की बात की गई इस पोएम में. डियर स्टूडेंट्स, ये थी शॉर्ट सी हाइको. आई होप आप लोगों को इस वीडियो से हाइको क्लियर हो गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़. अल्लाह हाफिज़.